अंता में कांग्रेस के जो प्रभारी थे अशोक चांदा हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बड़ी जीत, अगर जिस तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, पर्ची सरकार से जनता त्रस्त है। राजस्थान की जनता ने इस जनादेश से 2 साल के इनके काम को सब लोगों के सामने जनादेश के माध्यम से रख दिया है। आप जीत के शिल्पकार रहे, आपने बहुत मेहनत की, प्रभारी रहे और ये पूरी आपकी टीम यहाँ सेलिब्रेट कर रही है। संदेश क्या गया है इस जीत से? 2 साल के शासन के खिलाफ आप इसे जनमत मानते हैं सरकार? निश्चित रूप से 2 साल के शासन से जो जनता त्रस्त है, जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, अंधा भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, उसके खिलाफ ये जनादेश है। साथ में देखिए, कोई भी एक आदमी काम नहीं कर सकता। हमारा सौभाग्य है कि हमको पार्टी ने इंचार्ज बनाकर भेजा, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सारे सोशल इंजीनियरिंग देखते हुए सारे इंचार्जेस लगाए और सब लोगों ने वहां जाकर मिलकर मेहनत करी, कांग्रेस एक थी, एकता की जीत हुई। सीएम ने वसुंधरा जी के कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय खड़ा किया, उसको मजबूत किया, उसको वोट दिलाए, उनकी हार। नरेश मीणा भाजपा का प्लान बी था 200%। आप अगर बूथों को स्टडी करेंगे, अगर आप बूथों को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। लेकिन उस रोड शो की तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें दोनों साथ खड़े थे, सीएम और वसुंधरा जी? वो तो राजनीति में कई चीज़ें हैं, करनी पड़ती है नहीं, क्योंकि हमने सुना ही कि कैंडिडेट मैडम के थे और उनके गृह पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से उनको डैमेज किया जाए, उस नाते सीएम साहब और जो दूसरा गुट था उन्होंने निर्दलीय को वोट दिया। कांग्रेस की तो बाया जी की 25 साल की सरकार, लोगों ने वोट दे दिया। सरकार नहीं चाहती थी बीजेपी जीते? नहीं, सरकार तो चाहती थी निर्दलीय जीते, बीजेपी नहीं जीते, निर्दलीय जीते। मेरा क्लियर कह रहा हूँ कि सरकार और मुख्यमंत्री जी चाहते थे निर्दलीय जीते, वसुंधरा जी चाहती थी उनका कैंडिडेट जीते, पूरी कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस जीते। तो कांग्रेस एक थी और एकता की जीत हुई। मैं हरियाणा गया था, हरियाणा में मेरे एक मित्र थे, उनके दादाजी, तो वो 96 ईयर्स के थे। तब मैं एमएलए बन गया था। तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन एक ज्ञान की बात देता हूँ। 2 दी थी, उसमें से एक बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि जो है वो रेल के इंजन की तरह होता है। रेल के इंजन में वो ताकत होती है कि वो 100-200 डब्बे खींच सकता है, लेकिन जब तक वो पटरी पर रहेगा तब तक ही। यदि वो इंजन पटरी छोड़ देगा तो खुद भी पटरी पर नहीं आ सकता, दूसरा इंजन लगेगा। जिस दिन ये इंजन पटरी पर सही तरीके से चल जाएगा, इसकी भी जम जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, आड़े टेढ़े लोगों को गालियां दे रहे हो, लोगों को पीट रहे हो, लोगों को, किसी के खिलाफ राजनीति मत करो। जनता के भले के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता की लड़ाई को लड़ो, जनता और अच्छा व्यवहार रखो। लोग व्यवहार को बहुत, भारतीय समाज के अंदर व्यवहार प्रबल है। अगर कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा है पर उसके साथ उसको चांटा मार रहा है, तो नहीं चाहिए ऐसा एहसान। धन्यवाद भाई साहब, नहीं चाहिए। आप मेहनत की, जीत के लिए बहुत बधाई अशोक जी। और ये कांग्रेस के प्रभारी रहे इलेक्शन में, और अभी आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। बातों ही बातों में इस जीत के मायने बताए अशोक चांदा ने, और नरेश मीणा को नसीहत भी दी है कि अगर इंजन में दम है लेकिन वो पटरी पे नहीं रहेगा तो फिर इंजन जो है वो बाकी डिब्बों का नुकसान कर सकता है। नरेश मीणा यही कर रहे हैं। नरेश मीणा को अगर लंबी पारी, सियासी पारी खेलनी है तो उन्हें पटरी पर रहना होगा। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारी, एनडीटीवी, जयपुर।